विजन एकम मधुत्यम तस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निवाहु वदो दिव्य समनो गुरुमानम एकम जली बड़ा बहुदा वलन ग्रहणम दुश्मन तुरो नजदीक के सुनने वाले हो काने लाले करामत पे लाखों सलाम जिसका अकीदा जितना मजबूत है दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा क़ामू बिनुसरति दीनिल क़वीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम बगर दाबा बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त रा बकुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या माइन अद्दीन चिश्ती माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ मुश्किलात बेअदद दारी माँ अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफ़ा चूमे जो नामे मुस्तफ़ा चूमे कभी दुखती नहीं आंखें पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर और लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। माशाअल्लाह मजमा खूबसूरत है अभी भी बेदार है। ए नौजवान ओ जींस पैंट कहाँ जा रहे हो इधर तो देख लो बेटा 2 मिनट बैठा उठा बैठी शुरू जलसे में आया है असल परेशान है ये लोग पैजामे से। जलसे में आए तो कम से कम जलसा सुन के जाओ। उठने बैठने का माहौल मत बनाओ चूंकि आप ऐसे लोगों के सामने बैठे हो जिनके बारे में आका फरमाते हैं अन-नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। सुभान अल्लाह। और गौर करो आपके निगाहों के सामने पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत पासबाने मसलके आला हजरत यादगारे सल्फ़ो खल्क़ गुले गुलज़ारे फिरदौसियत हजरत अल्लामा सैयद आसिफ फिरदौसी दामा फ़य्यूज़ुल आलिया औलादे गौसे आज़म तशरीफ फरमा है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है अहले नूर तेरा सब घराना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। मजमा में जब चचा नारा लगाया है तो चचे का बेटा भी नारा लगाएगा। जब जवानों बूढ़ों में इतना रंग है तो जवानों में कितना रंग होगा। ये उलमा हाजिर है हमारे शायर हिंदुस्तान हजरत ताहिर लखनवी साहब जब आवाज फंस जाती है तो इतना पढ़ते हैं और इतने अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। जब आवाज खुली हो तो इनके अंदाजे बयां का आलम क्या होगा। अल्लाह इन मुकद्दस उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। चूंकि ये मसलके आला हजरत के मुबल्लिग है जब तक ये सलामत रहेंगे हर गली में मसलके आला हजरत का परचम लहराता रहेगा।
तो आप चाहते हैं कि नेपाली आदमी की भी तकरीर हो जाए, तो आप बेदारी का माहौल बनाओ। आओ सबसे पहले संसार के जगत गुरु लास्ट प्रोफेट इज द मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका चेहरा वद्दुहा जुल्फ वल्लैली इजा सजा, सीना अलम नशरह लका सदरक, जिक्र वरफाना लका जिक्रक, जिनकी अताअत में युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनका वजूद कद जाअकुम मिन अल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला सलकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुरबा। बरेली का इमाम पुकार उठे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्य बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इलम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने शहादत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। काशे महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आइए सब लोग एक मर्तबा झूम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग को दरूद कहाँ पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? कुछ लोग मुंह चटपटा के ही काम चला रहे हैं। मैं हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा हो इसे खोल के पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है, सल्ले अला मोहम्मद। अरे जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया हो, सल्ले अला मोहम्मद। वाह वाह, बेशक सुभान। और आज इस दौरे पुरफतन में अभी सारे हिंदुस्तान हजरत ताहिर लखनवी ने कहा था, कभी कह रहे थे मिटा है न मिटेगा, कभी कह रहे थे दबा है न दबेगा, कभी कह रहे थे झुका है न झुकेगा, कभी कह रहे थे गिरा है न गिरेगा। आज दुनिया की तारीख का नजारा करो, आज इस्लाम के जितने भी दुश्मन है सारी ताकतें इस इलाक में लगी है। कभी इस्लाम पे हमला हो रहा है, कभी कुरान पे हमला हो रहा है, कभी मस्जिदों पे हमला हो रहा है, कभी मदरसों पे हमला हो रहा है, कभी इस्लाम की तकद्दुस पे हमला हो रहा है, कहीं मज़ारात पे हमला हो रहा है, कभी औरतों के लिबास पे हमला हो रहा है। इन सारी बातिल ताकतों का मकसद है कि जब ये सारी चीजें मिट जाएंगी तो इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, मदरसे मिट जाएंगे, इस्लाम मिट जाएगा, मस्जिदों से आसान बंद हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों, जमाने को बता दो, वो इस्लाम को मिटाने वालों सन, अगर इस्लाम को मिटना होता तो जंग बदर में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो जंग वहद में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो जंग खंदक में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर में लहराने के लिए आया है। नारे तकबीर, तो यार बेदारी पैदा करो और दुनिया के हर दरो दीवार पे लिख दो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसके हाथ सलामत है दोनों हाथ लहरा के इन उलमा को गवाह बना लो, लहरा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं
सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। हे मौला जितने हाथ उठे हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। हे मौला जितने हाथ उठे हैं सबकी गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। मौला सबको नबी की शफाअत नसीब फरमा। तेरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है तो अपने नबी को पुकारो, क्योंकि हमारा अकीदा है दूर नजदीक के सुनने वाले होगा, काने वाले करामत पे लाखों सलाम। जिसका अकीदा जितना मजबूत है दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा जरा जोर से और जोर से और जोर से बैठ जा। ए बेटा बैठ जा। जनवरी फरवरी बहुत आतंक मचाए हुआ है मोहल्ले में। बैठ जा भाई साहब पीला कुर्ता वाले। अरे यार देखो हमारी माँ बहनें चुपचाप बैठी है, ये तो पहली बार, नहीं तो औरतें चुपचाप कहाँ बैठती है। जहां बैठ जाए मच्छर की तरह शुरू गन 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 गाली दे तो एक खानदान में एक सांस में पूरा खानदान साफ हो जाए। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ जितने मर्द नजर आ रहे हैं किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। माँ ने दी तो अल्लाह ने हमें पैदा भी किया तो अहले सुन्नत वल जमात घर में पैदा किया। लेकिन ये मेरी माँ बहने तुम भी जलसे में आई हो, तुम भी कुछ पैगाम ले लो। तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी, दोनों में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शफीकुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो अज़मत कुरान। और पूरे ईमानदारी से बताओ अगर कोई कुरान मिटाना चाहे तो क्या मिटाने दोगे? अगर कोई कुरान पे हमला करे तो बर्दाश्त करोगे? माशाअल्लाह अल्लाह सबको सलामत रखे। और कुरान मिटने वाली किताब नहीं। ये कौन सी अगरबत्ती है भाई? ऐसा कोई समझ लेना कि बाबा खड़े हैं उनके आश्रम में जला दिया। यार मक्खी का इलाज अब समझ में आया जब आधे से ज्यादा उलमा चले गए। बैठ जाइए। अगरबत्ती का पैसा हजरत को दे दे तो कुछ ज्यादा सवाब हो जाता। बैठ जा बेटा बैठ जा बैठ जा। ये कुरान है कुरान। न कल मिटा था न आज मिटा है न कोई कयामत तक मिटा सकता है। बोलो जो कोई मिटा सकता है। इस कुरान में एक नापाक पैदा हुआ था मिटाने के लिए। 26 आयत निकाल निकाल निकाल, लेकिन वारे कुरान तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम। तुझे तो कोई निकाल ना सका, लेकिन तूने उसका वजूद ही बदल डाला। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, आले रसूल के नाम पे,
ताहिर मियाँ के नाम पे, इन उलमा के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। बोलो बोलो यार, अरे सास ससुर भी तो मुसलमान है ना। और चचा लोग भी बोले, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है। बेशक अब चले जाओ आपके मकतब में, आपके स्कूल में सारी किताबें छपती है, किताबें सब छपती है, लेकिन दुनिया के किताबों का आलम, दुनिया के और मजहबों के किताबों का आलम कि अगर वो दिल्ली में छपे ना तो यूपी आते आते बदल जाती, यूपी में छपे तो बिहार जाते जाते बदल जाती, बिहार में छपे तो बंगाल जाते जाते बदल जाती, बंगाल में छपे तो उड़ीसा जाते जाते बदल जाती है, उड़ीसा में छपे तो महाराष्ट्र जाते जाते बदल जाती है, महाराष्ट्र में छपे तो आंध्र प्रदेश जाते जाते बदल जाती है। जहाँ छपे चाहे बदल जाए, लेकिन तेरी अजमत को सलाम। चाहे तो दिल्ली में छपे, चाहे यूपी में छपे, बिहार में छपे, बंगाल में छपे, अमेरिका में छपे, सऊदी में छपे, तुझे छापने वाला जहाँ भी छापे, तू न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक कभी बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहते हैं? बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। तू मोबाइल से तबाह है। इस मोबाइल ने तो कितनों की जान ले लिया जी। और मोबाइल से कैसा बदरेशन फैला बताओ, अगर इजाजत हो तो बता दूं। अल्लाह ताहिर साहब के मिला, पुराने जमाने में जब शादी होती थी ना, तो पहले लोग जाते थे लड़की देखते, साल 2 साल के बाद बातचीत बनती, 2-4 साल के बाद निकाह होता, साल 2 साल के बाद लड़कियां आती, 6-7-8 साल के अरसे में कभी बात नहीं होती, कभी मुलाकात नहीं होती। और आजकल सिर्फ लड़का को पता चल जाए कि बात बन गई, लड़की को पता चल जाए बात बन गई, रात ही में शुरू और मत पूछो इस झूठी मोहब्बत में क्या क्या नहीं कहेगा। मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, एकदम मस्त हो गया। और कहीं लड़की धोखे से पूछ दे, अम्मी कैसी है, बोलेगा टेंशन मत लो, 3 में 1,24,000 गाली देती, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब्बू कैसे है, का जिधर से आता है डंडा लेके ही पहुंचता, लेकिन मैं ठीक हूँ। का ननद कैसी है, का जिधर से आता है ले पटर दे पटर, लेकिन जब से पहले उसी की शादी करूंगा तब तुझे लेके आऊंगा। ए इस्लाम के शहजादों, नौजवानों, दीवानों, बताओ शादी करो, चुके शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। शादी करो, लेकिन शफीकुल्लाह का एक पैगाम ले लो, जिंदगी में काम आ जाएगा। जब तेरी शादी होना, जब तेरी पहली रात आए तो अपने बीबी को बुलाओ और अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने बीबी से कहो, ए मेरी बीबी, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ, जन्नत। क्या कह रहे हैं? बहुत खूब। तेरी बीबी सोचेगी आज तक मैके में जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में मुझे जन्नत दिखा रहा है। तो बीबी कहेगी, मेरे शौहर जल्दी से जन्नत दिखा दो ना। तो ए नौजवानों, अपने बीबी से कह देना, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत है। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहने हैं? जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और झूम के। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दो सुभान अल्लाह। जरा इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले, सामने वाले। आप सोचोगे यार चतुर्वेदी साहब आए जब से कहो सुभान अल्लाह, इतना क्यों बुलवाते हैं यार? सुभान अल्लाह इसलिए बुलवाता हूँ, एक बार बोल दोगे 90 नेकी मिलेगी। क्या कह रहे हैं? बेशक बेशक, जितना बोलोगे नेकियां बढ़ती चली जाएगी जी। कुछ तो काम आएगा। यहाँ तो नौजवानों का हालत इतना खराब है कि पैजामा देखो इतना टाइट कि पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना।
बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। पहले चला फुल शॉट, तब चला हाफ शॉट, अब चला गया शॉर्ट शॉट। इतना छोटा लिबास पहन के नमाज पढ़ने जाता ताहिर भाई, अगर सजदे में जाए ना तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी नमाज भी खराब करता, कितने की नमाज भी साथ में लेके चला जाता। ऊपर देखो तो इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में उसमें भी नीला पीला हरा। दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ। इस्लाम के शहजादों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया। ये सो रोने का मकाम है। दुनिया तुझे मिटाना चाह रही है। दुनिया का रोजमर्रा तुम पर हमला हो रहा है, लेकिन तू नकल कर रहा है तो किसकी नकल कर रहा है? किसी नचनिए की नकल किया है, नकल कर रहा है तो किसी कवैये की नकल कर रहा है, नकल कर रहा है तो किसी जहन्नमी की नकल कर रहा है, नकल कर रहा है तो किसी काफिर की नकल कर रहा है। अरे इस्लाम के शहजादों, तेरे पास आइडियल की कमी है। अरे नकल करना है तो बरेली के काजी शरिया की नकल करो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। नकल करना है तो देवा के वारिस से पाक की नकल करो। नकल करना है तो लखनऊ के वक्त में समीना की नकल करो। नकल करना है तो साबिर कलियरी की नकल करो। नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो। नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो। उमर की अदालत की नकल करो। उस्मान की सखावत की नकल करो। अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या कहने, बहुत खूब। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन। हुसैन। तो सच्चा हुसैनी होगा, उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। लेकिन मोबाइल तो बंद करो यार, सीधे मरने के बाद कब्र में भी डाल दिया जाए। आजकल लोग नकल भी करते हैं। एक साहब नकल कर रहे थे कब्र में जाने का, स्वानम स्वाहा, अंतरम मंत्रम जंत्रम स्वाहा। वे अल्लाह की कुदरत पे हमला करोगे बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ने तुझे दो बड़ी ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करो। एक है सर, एक है दिल। दो बड़ी ताकत है, एक है सर और एक है बोलो बोलो बोलो, एक है सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए, अबे ये सर झुकने के लिए है ना, तो कहां झुकाओगे? मंत्री के सामने मत झुका, संतरी के सामने मत झुका। सर के लिए माबूद चाहिए, ऐसा माबूद जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई दूसरा नहीं, जिसका कोई तीसरा नहीं, चौथा नहीं। अब कारी ताहिर साहब के से सैयद साहब से पूछोगे तो कहेंगे शफीकुल्लाह कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कवच पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण में चले जाओ। बड़े बड़े साधु संत से पूछो तो कहेंगे यको ईश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न आतो जानिष्यते मृम धीति नास्ते मीना नास्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम तदस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निवाहु वदो दिव्य समनो प्रोदमानम एकम जली बड़ा बहुधा वदन गिरम नमः दृश्यो नमः। भाई यहाँ के लोग तो संस्कृत भी समझ रहे हैं। अब भाई ये अयोध्या है, फैजाबाद है, यहाँ तो कुछ भी लोग समझ सकते हैं। बोलो समझ सकते कि नहीं? अगर तुम अयोध्या के हो तो मैं जनकपुर का हूँ। तुम राम जी की नगरी में रहते हो तो हम सीता जी की नगरी में रहते हैं। राम जी का ससुराल वही है। हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है समझ गए होगे। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुननी वाली आवाज टनाटन सुन ली, अपने नबी को लहरा के पुकारता है। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह।
या हबीब अल्लाह, Islam give to the people equal with our article in its simplicity was capable of the greatest deployment. The end is not God, but God one without second. दुनिया के सारे मजहब वाले कहते हैं संसार का जन्म विधाता, संसार का पैदा करने वाला, न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है, न दसवां है। संसार का पैदा करने वाला मालिक अल्लाह एक है। कोई अपनी किताबों में लिखता है, कोई अपने धर्मों का मुद्दा बनाता है, लेकिन हम मुसलमानों की जान भी है, ईमान भी है, अल्लाह है। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोलो अल्लाह है, दिल से बोलो अल्लाह, और जोर से बोलो अल्लाह। कसम खुदा की दिल से बोलो ताकि दिल की पिटाई हो जाए। ये दिल सारा गुनाह यही घुसा हुआ है, दिल की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। तो जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो अल्लाह। ए मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं उनके सीने में ताकत अता फरमा। जरा लहरा के बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चूंकि हमारे बुजुर्गों की फरमाइश, अगर इजाजत हो तो एक बात सुना दूं। बिल्कुल बोलो इजाजत है? इजाजत है। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह। कुछ दहरिया धर्म वाले आजकल के जमाने में समझ गए होंगे, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, वाह जबर वो हेली जबर हा भेज अरबी, नाम नहीं लिया। ऐसे ही लोग लंबी लंबी टोपी पहन के गांव देहात में गए, सारे गांव वालों को जमा किया, दहरिया धर्म वाले बोले बोला क्या बात है, लंबी लंबी टोपी देगा, लंबा लंबा जुआ। बोला लगता है ये लोग कहाँ से आया? बोला हम दहरिया धर्म का मानने वाला। बोला बात क्या है? बोला 3 प्रश्न लेके आए, अगर जवाब दे दिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, नहीं तो तू हमारा धर्म मानेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता। जरा जोर से बोलो अपना ईमान नहीं दे सकता। सारे गांव वाले जमा हो गए, पूछ हम जवाब देने के लिए तैयार है। बोला तैयार है? बोला हाँ। बोला जवाब दिया तो हमारा, नहीं तो तेरा। बोला मंजूर। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा को मानता? बोला दिल से मानता। बोला बता खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? गांव वाला दिल ही दिल में सोचा, जिंदगी में कभी देखा नहीं, अभी क्या बताऊं कि क्या कर रहा है? चुप। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? अब तो और टेंशन में, खुद नहीं देखा तो उसके देखने के बारे में क्या बताऊं? तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? इसका भी जवाब ना बना, एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना। देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे, चचा इन लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोला बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छोड़ा रहे। बोला चचा बता दो ना। बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया? बोला बता देना। बोला बता दीजिए ना, बहुत टेंशन में होगा, बता दीजिए ना जाना। बोला बता दीजिए ना। बोला नहीं मानता तो बता देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले, हम लोगों से 3 सवाल किया। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है? तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? जब बच्चा इतना सुना ना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। सुन लो, ये आजकल का बच्चा नहीं कि CAT था। उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह, जरा नारा भी लगाओ तो मजबूत अंदाज से कि नारे अंदर आवाज चली जाती, ऊपर निकालो यार ताकि दिल की पिटाई हो जाए। जरा जोर से दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम।
पहुंच गए बच्चा स्टेज पर, जितने कुर्सी पर बैठा था पगड़ा वाले, बोला उधर, बोला क्या बात है, पहले उधर, बोला तू बच्चा है, हम पगड़ी वाले का कुछ भी, पहले उतर, बोला क्या बात का, पहले उतर, बोला कुछ तो बता का, पहले उतर। सारे पगड़ी वाले गुस्सा में होकर के नीचे बैठ गए, बच्चा कुर्सी पे बैठ गया, बोला तुम हमको उतार दिया, खुद बैठ गया, बोला तुझे मालूम नहीं जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, का तू देगा, का हाँ मैं दूंगा, का तू देगा, का हाँ मैं दूंगा। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया, का तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त का क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ी वाले सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। होता इज्जत मंतशा, होता जिल्लत मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। वाह 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 वाह, ओके, जोर से जोर से। माशाअल्लाह, अब पगड़ी वालों की पगड़ी ढीली होने लगी। एक पगड़ी वाला बोला कि अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दोगे, बोला बता क्या है, बोला खुदा है तो देखता किधर है। बच्चे ने कहा अच्छा उसके देखने के बारे में पूछ रहे हो, क्या कहे, मच्छर क्यों फैलाने लगा, सेहरा किसके लिए भाई, हजरत लोग जल्दी पहनाओ यार, जल्दी पहनाओ, सारा माला घर में ही रख लिया यार, जल्दी आ, जरा नारा लगा दो, बच्चे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नारे तकबीर। हमें यार तेरे गांव का बच्चा है, अपने उलमा का स्वागत कर रहे हैं, तुझे खुश होना चाहिए। जरा दोनों हाथ लगा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बच्चे का पैसा, बच्चे को तो माफी दिया होगा यार। अरे माशाल्लाह बेटा, अल्लाह सबको दीन का मुबल्लिग बनाए, अल्लाह इन बच्चों को दीन का सिपाही बनाए, आमीन, दीन का मुजाहिद बनाए, आमीन, आलिम दीन हाफिज कुरान बनाए। तेरा मुस्कुरा के इन बच्चों के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहरा के या रसूल अल्लाह। बच्चे ने कहा क्या पूछा, खुदा है तो देखता किधर है, खुदा है तो देखता किधर है। बोला हाँ, का एक बात बता, मोमबत्ती लेके आया, बोला हाँ, का जला, एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा ओ पगड़ी वाला बता मोमबत्ती की रोशनी है किधर। अब आग फाड़ फाड़ के देखने लगा, उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को, नीचे को, ऊपर को। बोला, बच्चे ने कहा जल्दी बता, चुप, का जल्दी बता, का चुप, का जल्दी बता। एक पगड़ी वाला कहने लगा बच्चा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ मालूम हो रही है। कहा बे जालिम, अभी तक तुझे पता नहीं कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। सब हुदैबा में हुई बढ़ता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना। वाह वाह वाह, सुभान। तेरे प्यारे में उजाला है, गोद में नबी तेरे नूर नूर वाला है। वल्ला 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 वल्ला
वल्ला वल्ला वल्ला क्या नसीबा तूने पाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया। दाई हलीमा तेरी बकरी को लेकर, दाई हलीमा तेरी बकरी को लेकर बन में चलो सरदार पैगंबर। देखो तो दरख्तों ने, देखो तो दरख्तों ने सर को झुकाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया। सुभान अल्लाह सुभान मेरा अल्लाह। नबी लाजवाब है। जरा जोर से बोलो मेरा नबी, दिल से बोलो मेरा नबी, अकीदा मजबूत करके बोलो मेरा नबी, मेरा इस्लाम, मेरा कुरान, मेरा गौस, मेरा गरीब नवाज, मेरा साबिर, मेरा वारिस, ये सब लाजवाब है। आप चले जाओ माशाअल्लाह, आप जहां रहते हो ये औलियाओं का शहर है। इस अयोध्या फैजाबाद को औलियाओं का शहर कहा जाता है, मदीनतुल औलिया, और जहां आदम का बेटा रहता हो। हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा हकड़ दादा मकड़ दादा ई दादा ऊ दादा सबका दादा। हजरत आदम का बेटा हजरत शीश, कितने खुशनसीब हो तुम लोग कि ऐसे शहर में हो जहां आदम का बेटा मौजूद है, जहां औलियाए किराम, और वहां तुम लोग नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुमसे बड़ा कम नसीब कौन हो। तुम शराब पियोगे तो यहाँ के गैर मुस्लिम कहेंगे ये वही मुसलमान है जिनके ये औलियाए किराम है, और उनका मानने वाला शराबी ये वही नौजवान है जो मजारों पे चादरें चढ़ाता है और शराब खानों में भी रहता है। अल्लाह अल्लाह। ये वही मुसलमान है जो मस्जिदों को बचाने के लिए दरवाजे पर खड़ा होता है लेकिन मस्जिदों में जाता नहीं। मस्जिद बचाने के लिए, जान देने के लिए बड़ी कुर्बानी तैयार हो जाते हो, मस्जिद में जाने में डर लगता। दिल से सोचो, मस्जिद को बचाने के लिए गर्दनें कटा सकते हो, मस्जिद में जाने के लिए सर नहीं झुका सकते। अल्लाह अल्लाह। कभी सोचा, तन्हाई में सोचो तो तुम्हें तुम्हारा दिल कहेगा ए मौला हम कितने बड़े पापी है कि तूने हमें सजदे की तौफीक भी नहीं दिया। हमारे गुनाह इतने बड़े हो गए कि मौला हमें मस्जिद में जा भी नहीं पाते। तौबा करो, अपने आप को अपने रब की बारगाह में तौबा करो, ज़ारो कतार रो और दुआ करो मौला हमारी पेशानियों को सजदे की तौफीक अता फरमा, आमीन। हमारे दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आमीन। कसम खुदा की तुम नेक बन जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मस्जिदों में जाना शुरू कर दो, अपने नबी के सीरत तैयबा पे अमल करो तो कसम खुदा की ये दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारा है। बेशक सुभान अल्लाह। नेक बन जाओ, सच्चा पक्का नमाजी बन जाओ। आज हमारी माँ बहनें अल्लाह की पनाह रोडों पे चली जाए तो पता ही नहीं चलता ये कहाँ की बेटियां हैं। नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती। इसलिए मेरे माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, कुरान और नमाज की पाबंदी करो, दीन से करीब हो जाओ। जलसे करने का जब लुत्फ आएगा, जलसे करने में लाखों रुपए तुमने खर्च किया, ये खर्च करने में मजा कब आएगा? तुम जलसा सुनने के बाद मस्जिद में जाके सजदे करो, जलसा सुनने के बाद अपने माँ बाप का एहतराम करो, जलसा सुनने के बाद अपने उलमा की इज्जत करो, जलसा सुनने के बाद अपने बुजुर्गों की इज्जत करो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, वो मुझ में से है ही नहीं। आज छोटा बड़ों से जबान दराजी करता है। आज बड़े लोग छोटों को समझाने में डरता है, कहीं जबान दराजी न कर ले, कहीं बदतमीजी न कर ले। आज बड़े बुजुर्ग लोग डर के मारे छुप रहे हैं तुम जैसे नौजवानों से। क्या अल्लाह ने तुझे जबान इसीलिए दिया कि अपने बड़ों की बेइज्जती करो, अपने माँ बाप को गाली दो, अपने बहन की बेइज्जती करो? नहीं, ये जबान है, इस जबान पे जारी हो तो रब का जिक्र हो, नबी की नात हो।
ऐसा बन जाओ तो जलसे करोगे तो जलसा करने में बड़ा लुत्फ आएगा कि हम जलसा में आए थे दुनियादार बन के आज नबी का सच्चा गुलाम बन गए, गौस का सच्चा गुलाम बन गए, सच्चा पक्का नमाजी बन जाओ। आज भी हो जो बराहिम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। इस्लाम का सबसे पहला ब्रह्म सूत्र कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इतना पवित्र कलमा नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जरा जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो सब लोग दिल से कलमा पढ़ो, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग दिल से पढ़िए ताकि दिल की पिटाई हो जाए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपने अंदर इस्लामी गर्मी पैदा करने के लिए दोनों हाथ उठा के नारा लगा दे ताकि ईमान में गर्मी और इश्क में गर्मी पैदा हो जाए। दोनों हाथ लहरा के नारे तकबीर, जिसके पास जितनी आवाज है पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, आमदे आले रसूल, आमदे औलादे गौसे आज़म सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। दोनों हाथ लगा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।